हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले रिलेटेड टू वेन डायग्राम। आप सभी को पता होगा वेन डायग्राम कैसे। वेन डायग्राम एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। आप सबको कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, आपने उनमें एक रिलेशनशिप बताना है थ्रू अ डायग्राम। तो अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्या राइट अप्रोच होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब देखो गाइस, मैंने आप सबको जैसे बताया हुआ कि आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे आपको हर एक टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आपको बता दूं, आज हमारा रीजनिंग का 4th टॉपिक है जो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइड, आप उधर से देख सकते हो। आपको सारा का सारा सिलेबस रिलेटेड स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट या वाइल्ड लाइफ गार्ड इधर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी इस चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। आप सभी को पता होगा वेन डायग्राम कैसे, अभी आपने बताया। वेन डायग्राम एक लॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। आपको कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, आपको बोला जाएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो चलो एक थोड़ी एग्जांपल्स देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना आपको रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। तो रिलेशनशिप कैसे बनाना है, आपको फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है दैट व्हीकल दिया है, एक आपको कार दी है, एक आपको बस दी है। ये 3 चीजें दी हैं। आपको बोला जाएगा इन तीनों में रिलेशनशिप बताओ। देखो, अगर आप इसमें बिगनर हो तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले ना आप एक रफ पे इस तीनों को बना लो। एक व्हीकल है, एक कार है, एक बस है। ये हमारी व्हीकल होगी, ये कार होगी, ये हमारी बस होगी। अब आप सभी को तीनों का मतलब पता होना चाहिए। व्हीकल, व्हीकल में तो सब कुछ आता है, कार भी आती है, बस भी आता है, स्कूटर भी आता है, आपका मॉपेड भी आता है, आपका बाइक भी आता है, सब कुछ आता है। तो एक तरह से इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा, सिर्फ व्हीकल इधर आ गया, व्हीकल के अंदर हमारा आ जाएगा सर कार, और कार के साथ साथ बस भी आ जाएगा, क्योंकि बस भी तो व्हीकल है। अगर ध्यान से सुनना, एक मैं आपको नया कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर बाय चांस कार या बस में कोई आपसी रिलेशनशिप होता, मतलब कि कुछ कार्स बस होती या कुछ बस कार्स होती, तो हमारा रिलेशनशिप इनमें कुछ कॉमन लाना भी होता। ये जो मैंने बीच में कॉमन लाया, इसको हम ये लाते। लेकिन आप सभी को होता है कार्स आर डिफरेंट एंड बस आर डिफरेंट, ऐसा कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता। इसलिए मैंने इनका रिलेशनशिप क्या बनाया सर, डिफरेंट डिफरेंट बनाया। देखो, अगर अभी भी समझ नहीं आया, मैं आपको भी क्लियर करता हूं। हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं सर। एक एग्जांपल हमारे सामने, जैसे आप देख सकते हो, एक डैट लॉयर्स, ठीक है। आपका फिर हम लेते हैं टीचर एंड एजुकेटेड। ये 3 मैं पकड़ता हूं। इन तीनों में रिलेशनशिप बताओ। देखो, पहले मैंने एक बनाता हूं लॉयर, एक टीचर, एक एजुकेटेड। देखो, लॉयर है, लॉयर ये तो नहीं है कि पहली कक्षा में पढ़ता हुआ बच्चा लॉयर बन जाएगा, पहली कक्षा में पढ़ता हुआ बच्चा टीचर बन जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, वो एजुकेटेड होगा तो वो जाके वो लॉयर बनेगा या टीचर बनेगा। तो सबसे पहले हमारा बन जाएगा इधर एजुकेटेड। सबसे पहले हमारा इधर क्या बन जाएगा सर, एजुकेटेड। मतलब कि एजुकेटेड के अंदर ही एक लॉयर भी है, एक टीचर भी है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्या ये चांसेस है क्या लॉयर और टीचर एक इंसान भी हो सकता है? जी सर, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या पता उसका पार्ट टाइम जॉब ट्यूशंस पढ़ाना हो। तो इधर इसकी रिलेशनशिप क्या बनेगा सर, इसका रिलेशनशिप बनेगा लॉयर और टीचर के बीच में हमने कुछ कॉमन भी छोड़ना है। तो दिस विल बी द राइट वन, दिस विल बी द रॉन्ग वन। ये कंसेप्ट आपने समझना है, इस कंसेप्ट को आपने पकड़ना है कि कैसे हमने रिलेशनशिप ढूंढना है। आपको पता होना चाहिए लॉयर और टीचर भी एक कॉमन बंदा हो सकता है। एक ऐसा इंसान हो सकता है जो सुबह कोर्ट में जज बैठा हो और शाम को उधर ट्यूशन पढ़ाता हो। तो ये कंसेप्ट आपने इधर समझना है। तो आगे एक और टॉपिक हम पकड़, तो देखो एक को मैं पकड़ता हूं इधर दैट, फर्स्ट मैं लिखता हूं वायर, कॉपर एंड पेपर। इसमें रिलेशनशिप बताओ, ठीक है। सबसे पहले एक वायर बना लेता हूं, एक इधर कॉपर बना लेता हूं, एक पेपर बना लेता हूं। देखो ध्यान से, आप सभी को होता है वायर किसकी होती है सर, वायर मैक्सिमम हमारी कॉपर की होती है, लेकिन बाकी मटेरियल भी यूज होता है। एल्यूमिनियम भी कभी कभी यूज होता है, कभी कभी सिलिकॉन यूज होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो कॉपर की होती है, नो डाउट। लेकिन चांसेस है कि वायर जरूरी नहीं है कि कॉपर की ही हो हमेशा। तो इसलिए वायर और कॉपर में रिलेशनशिप आ जाएगा कुछ कॉमन का, ठीक है। इनमें हमने ये रिलेशनशिप ले लिया, इनमें कुछ कॉमन है, सारा का सारा कॉमन नहीं है। अगर पेपर की बात करें, क्या पेपर का वायर या कॉपर के साथ कुछ ताल्लुक है? दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो पेपर को साइड पे बना दो, इसको दूर रखो इससे, तो ये हमारा एक्यूरेट रिलेशनशिप रहेगा। एक को एग्जांपल पकड़ते हैं जिसे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पकड़ता हूं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, डैट फीमेल मदर डॉक्टर,
ठीक है, ध्यान से समझना, इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये अभी एक टाइप के क्वेश्चंस है, बाद में इसी वीडियो में आपको दूसरी टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिस तरह के आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से चलाया जाएगा और हाई लेवल तक लेके जाएगा। तो बात करते हैं फीमेल मदर एंड डॉक्टर, ठीक है। अब देखो एक आदत है ये फीमेल, ये आपके आते मदर, ये आपके आते डॉक्टर, ठीक है। होता क्या है, देखो जितनी भी मदर्स होंगी, जितनी भी मां होंगी, वो ऑब्वियस सी बात है वो तो फीमेल होंगी, और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। तो मैं इधर बनाता हूं फीमेल, फीमेल के अंदर ही क्या आएंगी, मदर। क्लियर है, फीमेल के अंदर ही क्या आएंगी, मदर। क्या बाहर जाएंगी? ऐसा कुछ है कि मदर कोई फीमेल ना हो? नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी की सभी मदर्स जो है फीमेल के अंदर ही आएंगी। अब तीसरा आता है हमारा डॉक्टर। अब देखो कुछ डॉक्टर्स ऐसी होंगी जो फीमेल भी होंगी, कुछ डॉक्टर्स ऐसी होंगी जो फीमेल्स के साथ साथ मदर भी होंगी। तो इन दोनों के साथ हमने कॉमन रखना है, तो दिस विल बी द राइट वन। मतलब कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो मदर भी हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं मदर्स के साथ साथ फीमेल भी हैं, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फीमेल भी नहीं है, मतलब मेल लगा लो। ये वाला जो पोर्शन आ गया ये मेल वाला आ गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने समझना है। तो इसका एक्यूरेट क्या रहेगा, एक मैं फिर से बनाता हूं। इसका एक्यूरेट रहेगा सर इनमें हमने कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, ये आपका एक्यूरेट बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और कंसेप्ट आपके सामने जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक पकड़ता हूं मैं डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक इंजीनियर है। ध्यान से देखो, डॉक्टर बेचारा तो एमबीबीएस करेगा, इंजीनियर बेचारा तो बीटेक कर लेगा, ठीक है, बाकी और जो भी स्ट्रीम्स होती है। लॉयर हमारा एलएलबी करेगा। तीनों की स्ट्रीम अलग अलग है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक बंदा डॉक्टर होगा, शाम के टाइम वो लॉयर होगा, सुबह के टाइम वो इंजीनियर होगा? क्या इनमें कुछ कॉमन है? नो सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हो, एक आपका डॉक्टर मैं अलग बनाता हूं, एक लॉयर अलग बनाता हूं, एक इंजीनियर अलग बनाता हूं, और यही आपकी डायग्राम है। इसकी वेन डायग्राम इसी प्रकार बनेगी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने ये बनाया। अब एक और हम पकड़ते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर। नेक्स्ट बोलता है डैट डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स, ठीक है, डॉग्स, पेट्स एंड कैट। ध्यान से देखना, एक होता है डॉग, एक पेट बनाते हैं, एक कैट बनाते हैं। क्या डॉग और कैट में कोई रिलेशनशिप है? सर दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप है, एक दूसरे की जानी दुश्मन है ये, तो दोनों को हम दूर रखेंगे। दोनों को मैंने दूर रखा। अब पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ कैट्स पालतू होती है, कुछ पेट्स पालतू नहीं होती, और कुछ डॉग्स पालतू होते, कुछ डॉग्स पालतू नहीं होते। तो जो पेट है, पेट आपका आ जाएगा इन दोनों के साथ कॉमन, इन दोनों के बीच में एक तरह से जोड़ने वाला काम कर रहा है, आप कह सकते हो। तो दीज आर पेट, दीज आर डॉग एंड दीज आर कैट। ये चीज ध्यान रखना, डॉग और कैट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मैंने इनको दूर दूर रखा और पेट को बीच में रखा। एक और पकड़ते हैं, एक आपका एक और इंपॉर्टेंट आ गया, डैट द मैरिड वुमेन एंड टीचर, ठीक है, मैरिड वुमेन एंड टीचर। देखो एक मैरिड मतलब विवाहित, जिसकी शादी हो गई है। अब इधर मैंने ये नहीं बोला फीमेल मैरिड, मेल मैरिड, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपल बोला मैरिड। दूसरा मैंने बोला वुमेन, तीसरा मैंने बोला टीचर। देखो टीचर आपकी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। जो मैरिड है, मैरिड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या अनमैरिड भी हो सकता है, वुमेन की बात करें, ठीक है। तो इन तीनों में आप देख रहे हो कुछ कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैरिड और वुमेन को लेता हूं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वुमेन्स मैरिड होंगी, नहीं है ना जरूरी। तो हम इनमें कुछ कॉमन रखेंगे, तो कुछ कॉमन रखना हो गया, ये कॉमन रख लिया। अब चांसेस हैं ऐसा भी हो कुछ टीचर्स ऐसी हो जो मैरिड भी होंगी, वुमेन भी होंगी, तो उनमें भी हम कुछ कॉमन रख लेते हैं। ये बन गया इसका वेन डायग्राम। आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम बोलेंगे मैरिड वुमेन टीचर। ये वाला जो पोर्शन मैंने शेड किया, तो इस शेडेड पोर्शन में आपकी वो पोर्शन आएगा जो टीचर मैरिड है और वुमेन है साथ में, वो इधर आ जाएंगे।
तो इसका रिलेशनशिप बनेगा कुछ इस प्रकार। तो अब हम कुछ ना क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम। देखो अपना टाइम लो, समझो, फिर आंसर्स का दो। तो पहला बोलता है आप बताइए रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट। टेनिस फैंस मतलब टेनिस की जो फैन है, टेनिस टीम के फैन है, आप वो कह सकते हो, ठीक है। क्रिकेट के प्लेयर्स और स्टूडेंट। अब देखो पॉसिबिलिटी ये है कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स जो है वो स्टूडेंट भी हो, ठीक है। आजकल देखते हो आप 18-18 साल की उम्र में ही बच्चे आजकल क्रिकेट खेलने बैठ जाते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे खेलने बैठ जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने बैठ जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, कुछ पॉसिबिलिटी है, तो मतलब इन दोनों में तो कुछ कॉमन आने वाला है। अब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ टेनिस के फैंस क्रिकेट प्लेयर भी हो और स्टूडेंट भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जी सर बिल्कुल सही है। तो मतलब कि तीनों का एक दूसरे में होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो इसका रिलेशनशिप किस प्रकार बन जाएगा, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ी, कुछ इस प्रकार। मतलब कि ये कुछ ऐसे टेनिस फैन हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और साथ में स्टूडेंट भी हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, फर्स्ट वन इज द राइट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने। अभी सेकंड टाइप के क्वेश्चन करने का बड़ा मजा आने वाला है, उसकी मैं एक प्रॉपर ट्रिक बताने वाला हूं। तो बात होती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कैरेट, फूड और वेजिटेबल। ये तो बड़ा इजी है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। सर फूड के अंदर वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे, फ्रूट भी आ जाएंगे। मतलब कि मैं इधर बनाता हूं फ्रूट, आपका इधर मैं बनाता हूं फूड, फूड के अंदर क्या आ जाएगा सर, वेजिटेबल्स। सर वेजिटेबल्स के अंदर आ जाएगा कैरेट। देखो ये जो पोर्शन बचा इधर आपका आएगा फ्रूट वगैरह, लेकिन इधर फ्रूट तो पूछा ही नहीं ना, तो उसके कारण मैंने इधर फ्रूट नहीं डाला, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट, तो आगे देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, इसका भी आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन इज द राइट वन। कि पहले हमारा आ जाएगा फूड, फूड के अंदर हमारा आ जाएगा वेजिटेबल्स, सर वेजिटेबल के अंदर हमारा आ जाएगा कैरेट। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट गिवन केसेस, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। अब ये ध्यान से देखना, ठीक है। कहता है मैन, ब्रदर और हस्बैंड। देखो जितने भी हस्बैंड होंगे, ध्यान से समझो, जितने भी हस्बैंड होंगे ऑब्वियसली बात है सभी के सभी मैन ही होंगे। ऐसे तो नहीं है कोई हस्बैंड वुमेन होता है, ऐसा तो है ही नहीं। ये तो आप सभी को होता है, जो हस्बैंड का जेंडर होता है वो मेल होता है, ब्रदर का भी जेंडर क्या होता है, सब मेल ही होता है। तो मतलब कि मैन के अंदर आने वाले ये दोनों क्या आने वाले हैं, मैन के अंदर आने वाले। तो ये बन गया। लेकिन ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, अब पॉसिबिलिटी ये भी है कुछ ऐसे हस्बैंड होंगे जो कुछ भाई भी होंगे, उनकी कुछ बहनें भी होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें और इसमें हमें कुछ कॉमन रखना है, तो इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी सर कुछ इस प्रकार, हम इनमें कॉमन रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन पे, जैसे पीजन, बर्ड एंड डॉग्स के बारे में बताइए। तो आपको पता है बर्ड्स के अंदर ही पीजन आता है, तो बर्ड्स मैंने ये बना दिया, बर्ड्स के अंदर हमारा पीजन आ गया। और डॉग्स का तो दूर दूर तक इसमें लेना देना नहीं है, तो डॉग्स को दूर रखो, बस इसका फर्स्ट आंसर है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मेल फादर एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब बात होती है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में आपके मेल भी आ जाएंगे, फीमेल भी आ जाएंगे, लेकिन जितने भी मेल्स हैं सर वो सभी के सभी ह्यूमन बीइंग जरूर है, ठीक है। और जितने भी फादर्स हैं वो सभी के सभी मेल्स जरूर है, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आप देख सकते हो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर सर फादर मेल्स के अंदर सर फादर। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। 6 कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपकी मैंने दुग्धी रक्त पे हाथ रख दिया इस क्वेश्चन के जरिए, आप कह सकते हो, तो सॉरी फॉर दैट। देख सकते हो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोफेसर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड एम्प्लॉयड। अब देखो आप प्रोफेसर कैसे लिखते हो, मिनिमम आप कह सकते हो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद आपको पीएचडी जरूर चाहिए, ठीक है, अगर आप प्रोफेसर लगना चाहते हो। तो ऑब्वियस ही बात है बिना आप पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोफेसर नहीं लग सकते। मतलब कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं
वो सभी के सभी पोस्ट ग्रेजुएट है। जी सर, बिल्कुल सही। अब चांसेस ये है आप प्रोफेसर तो बन गए हो, ठीक है, ध्यान से देखना, आप प्रोफेसर तो बन गए हो, आपके नाम के साथ डॉक्टर तो लग गया, आपने पीएचडी तो कर ली, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई है, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी प्रोफेसर जो है एम्प्लॉयड हो, कुछ होंगे, ऑब्वियस बात है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड भी होंगे, तो उनमें हमने कुछ कॉमन लेना है। जब भी वर्ड कुछ आ जाएगा तो कॉमन लेना, और कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो, उधर से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अर्बन पीपल, एजुकेटेड पीपल एंड हार्ड वर्किंग की बात हो रही है, ठीक है। अर्बन पीपल, एजुकेटेड पीपल और हार्ड वर्किंग, तो देख सकते हो तीनों में कुछ कॉमन खास नहीं है, ठीक है। मतलब कि हो सकता है, जरूरी नहीं कि जितने भी अर्बन पीपल है वो सभी के सभी एजुकेटेड है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जरूरी नहीं कि जितने भी अर्बन पीपल है वो सभी हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। जब भी वर्ड कुछ आ जाए तो तीनों में कॉमन आ जाएगा, 1 2 3, तो दिस इज द राइट डायग्राम, तो थर्ड इज द राइट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना, आइडेंटिफाई द डायग्राम ऑफ ए गिवन क्लासेस, ठीक है। अब इसके बारे में बताना है। अब देखना, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड स्टेट। सबसे पहले कोशिश करो इसका आंसर आप खुद दो, फिर मैं आगे आंसर देता हूं। आप देख सकते हो बड़ा इजी है, सोच समझ के दो। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। बात होती है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड स्टेट, मतलब 4 आपको दिए हुए थे। तो इसमें आपने क्या करना है, आपका रहेगा डैट, पहले आता है, हम इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को दूर रखो, अभी हम बात करते हैं स्टेट। स्टेट के अंदर ही आता है चीफ मिनिस्टर, स्टेट के अंदर ही आता है सर गवर्नर। जी सर, उसी के अंदर का ही पार्ट है ना, उसी की गवर्नेंस है ना, तो ये तो हमारा इन तीनों का बन गया। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो सर नेशनल लेवल का होता है, तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को हम दूर फेंकेंगे, तो दिस विल बी द राइट वन, द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फीमेल डॉक्टर एंड पेशेंट्स, ठीक है। अब ये भी आप देख सकते हो, पॉसिबिलिटीज है कुछ डॉक्टर्स फीमेल्स हो, पॉसिबिलिटीज है कुछ डॉक्टर्स पेशेंट भी हो, पॉसिबिलिटीज है कुछ पेशेंट्स फीमेल्स भी हो। कुछ वर्ड आ गया तो कॉमन ले लो, मतलब कि इसका आंसर क्या रहेगा सर? तीनों का कॉमन ले लो, तो दिस विल बी द राइट वन। आइडेंटिफाई द डायग्राम, ठीक है, अर्थ, सैटर्न, प्लैनेट एंड स्टार, ठीक है। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम वो करने वाले हैं, आपके सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, क्योंकि मेरी ओर से देखो कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करा दो। देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंपोनेंट ऐसा है, मोर प्रैक्टिस मोर एफिशिएंट यू विल बी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो मैं तो इधर से अपनी ओर से प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब आपका फर्ज है इस वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाया जाए, ताकि हम और जोश और ताकत और पावर के साथ आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आए। तो बात करते हैं गाइस, इधर आपकी होती है अर्थ, सैटर्न, प्लैनेट एंड स्टार। आप सभी को होता है प्लैनेट के अंदर ही आपका अर्थ और सैटर्न आता है, तो प्लैनेट के अंदर ये आ गया अर्थ और ये आ गया सैटर्न, और स्टार को फेंको दूर, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? थर्ड वन इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। आपका मैं वेट करूंगा, आपने से कमेंट में जरूर लिख के बताना है, बिल्कुल बेसिक सा है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस की अब हम बात करेंगे, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, देखो मैं पहले टाइप 2 के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जैसे आपकी स्क्रीन पे होगा, तो इस तरह से आपको एक डायग्राम दी होगी, जैसे आप देख सकते हो। हमने इसमें क्या पता करना है, आपको कुछ भी दिया होगा, जैसे आपको बोला जा रहा है ये जो सर्कल है ये लिटरेट बता रहा है, ये जो ट्राइंगल है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका रेक्टेंगल है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा बताइए ऐसे कितने लिटरेट है जो मेल नहीं है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कितने लिटरेट है जो डॉक्टर है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कितने लिटरेट डॉक्टर मेल है। तो इस तरह को आपने कैसे सॉल्व करना है, मैं प्रॉपर आपको अप्रोच करता हूं। देखो होता क्या है, अभी हम क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे, आपको मैं समझा रहा हूं। याद रखना, आपको बोला होगा फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी लिटरेट दैट आर नॉट मेल्स, मतलब ऐसे कितने लिटरेट है जो मेल्स नहीं है। ये मैं बिगिनर्स के लिए ट्रिक बताने वाला हूं। आपने क्या करना है लिटरेट में, ठीक है, लिटरेट कौन से सर? सर्कल है। लिटरेट कौन से सर? सर्कल है। आपने क्या करना है, सर्कल में जितने अल्फाबेट्स है वो लिख लेने, A
GEF। देखो मैं बता रहा हूं, चाहे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हो अगर, तो बिगनर आप क्या करते हो, बड़ी बार ना गलती कर देते हो। आपको क्वेश्चंस आ जाता है, नो डाउट कि इस तरह के क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन कभी कभार आप इसे गलत कराते हो। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं ना, इधर से आपको कभी भी गलती नहीं लगने वाली। मैंने लिख दिया लीटरेट। लीटरेट कितने सर? AGEF, जो सर्कल के अंदर आए हुए। फिर उन्होंने बोला था नॉट मेल्स। अभी क्वेश्चंस क्यों नहीं देखना, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। नॉट मेल्स, तो नॉट मेल्स कौन कौन से आगे सर? FEDC, FEDC। तो हमने क्या करना है, जो इन दोनों में कॉमन है वो ढूंढना है। सर इन दोनों में कॉमन है FE और FE कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो उनको क्या कर देना है माइनस। उन दोनों को कर देना है माइनस, और जो पर बच गया दैट विल बी आंसर, AG विल बी आर आंसर। एक को मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं हाउ मैनी, ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन आपको। हाउ मैनी मेल्स आर डॉक्टर, हाउ मैनी मेल्स आर डॉक्टर। मैंने नॉट वर्ड यूज नहीं किया, तो वही चीज करना है। सभी पहले मेल्स लिख लेता हूं मैं। मेल्स आपके आगे AGEF, डॉक्टर्स आपके आगे BGED, ठीक है। अब देख सकते हो बोला जाता है ऐसे कितनी मेल्स हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो अब इन दोनों में हमने ढूंढना है कॉमन। सर इन दोनों में कॉमन आ गया GE, बस, तो GE इज द आंसर। जो कॉमन आएगा वो आपका आंसर। अगर मैंने नॉट बोला होता तो उसको मैं कट कर देता, जो बच गया दैट विल बी आंसर। अगर नॉट वाला आएगा तो हमने कट कर देना है, अगर नॉट वाला नहीं होगा तो जो कॉमन आए दैट विल बी आंसर। आप देख सकते हो, हमें उन्होंने बोला आपने बताना है दोज लिटरेट्स, दोज डॉक्टर्स दैट आर लिटरेट। तो आप देख सकते हो ये G और E, हमें मेल से तो कोई लेना देना था ही नहीं, चाहे मेल भी है वो, नो डाउट, लेकिन GE इज द राइट वन, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं, आपको और क्लियर डाउट होते रहेंगे। तो बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। हाँ, विच पार्ट ऑफ द लिटरेट मेल हुआ डॉक्टर, यही अभी हमने, देखो ध्यान से, लिटरेट मेल बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले हम बनाते हैं लिटरेट डॉक्टर, लिटरेट मेल, डॉक्टर को भूल जाओ। लिटरेट मेल कौन कौन से हो जाएंगे सर? AGEF, ये आपके हो गए लिटरेट। सर मेल कौन कौन से हो जाएंगे? मेल आपके हो जाएंगे EDFC, और डॉक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? सर डॉक्टर हो जाएंगे BGED। इन तीनों में हमने ढूंढना है कॉमन। देखो A आ रहा है किसी में? नहीं सर। G आ रहा है किसी तीनों में? नो सर। E आ रहा है तीनों में। E क्या है सर? E तीनों में आ रहा है। अगर E तीनों में आया तो E इज द राइट वन। जो तीनों में कॉमन होगा दैट विल बी राइट आंसर, क्योंकि इसमें तीनों के लिए बोला गया है, ठीक है। देखो अभी एक को क्लियर करते हैं। शो विच पार्ट ऑफ द मेल हु आर नीदर डॉक्टर नॉट लिटरेट। हमने वो मेल्स बताने हैं जो ना ही डॉक्टर है ना ही लिटरेट है, ठीक है। अब देखो मेल्स पहले मैं लिख लेता हूं। सर मेल्स कौन कौन से हो जाएंगे? मेल्स हमारे इधर हो जाएंगे EFCD। अब नॉट वर्ड यूज है, नीदर और नॉट का मतलब क्या होता है सर? नॉट। तो जो कॉमन आएगा उसको हम कर देंगे माइनस, ठीक है। तो डॉक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर हमारा हो गया सर BGED। पहले इन दोनों में कॉमन ढूंढ ले। जी सर D कॉमन है तो D को कट कर देते हैं, E कॉमन है E को कट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। FC तो ये हमारा नहीं आया। तो अब हमने डॉक्टर तो कर लिया, अब लिटरेट किया लिख लेते हैं। सर लिटरेट हमारे आते हैं AGEF। अब AGEF में क्या क्या कॉमन है सर? F और F हमारा कॉमन है, तो F और F हमारा हो गया कॉमन। बच क्या गया इसके पास सर? C। तो ऐसे मेल्स जो ना ही लिटरेट है ना ही डॉक्टर है, तो दैट विल बी आर C। तो सेकंड का आंसर करेगा सर C इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा कि मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूं। बाकी आपकी जो ट्रिक है, आपका जो अप्रोच है, आप बिना देखे भी, मतलब बड़ी बार आप बिना लिखे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इधर से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं आपका इधर से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जो मैंने आपको आज अप्रोच बताया, आप अपना टाइम लीजिए। आप देख सकते हो कि बड़ी बार मैसेज आते हैं सर मैंने अपनी ना समझी के कारण एक क्वेश्चन गलत कर दिया, मुझे वो आता भी था। और ये जो ट्रिक मैंने बताई ये आपको कभी भी आंसर गलत नहीं देगा। नॉट होगा तो माइनस करना है,
अगर नॉट नहीं होगा तो प्लस करना है, मतलब जो कॉमन होगा दैट विल बी योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले स्क्रीन साफ कर लेते हैं, स्क्रीन में आपका गंद मच गया है। तो कहते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन, which one of the fall area represents marked 1 to 7 represents the urban educated who are not hardworking। देखो पहले हमने इसमें लिख लेना है that is our urban, that is our hardworking and that is our educated। आप ये क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना अगर आपका OMR बेस्ड पेपर होता है। तो बात होती है अर्बन भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए। तो पहले मैं अर्बन और एजुकेटेड को पकड़ता हूं, ठीक है। अर्बन पहले मैं लिख लूं सर, जी सर, 1 2 3 4। और एजुकेटेड कौन कौन से सर, अर्बन और एजुकेटेड चाहिए थे ना, दोनों को प्लस करना है, ठीक है, जो कॉमन आएगा 3 4 5 7, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है सर, कॉमन आ गया थर्ड और फोर्थ, बस यही आंसर अभी तक हमारा, अभी तक कह रहा हूं, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने इसको माइनस भी तो करना है हार्ड वर्किंग को। हार्ड वर्किंग कौन कौन से आगे सर, हार्ड वर्किंग हमारे आगे आपका 6 थर्ड सेकंड एंड फिफ्थ। अब जो इनमें कॉमन दिख रहा है वो माइनस कर दो सर, कॉमन हमें दिख रहा है ये और ये हमने कर दिया कट, तो बच क्या गया सर, दिस विल बी आवर आंसर, फोर्थ इज आवर आंसर। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा सर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आपको क्लियर होगा और इधर से आपको कभी भी गलती नहीं लगने वाली, मैं गारंटी देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले बोलता है ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स प्लेयर, आपका मेन टास्क होना चाहिए, पहले लिख लो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है सर, प्लेयर्स। हेक्सागन जो है वो इंडियंस, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं इंडियंस। एंड द रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर बॉयज, तो इसको मैं लिख देता हूं सर बॉयज। अब ऐसे इंडियंस बताने हैं जो प्लेयर्स है बट बॉयज नहीं है। ध्यान से देखो, पहले इंडियंस और प्लेयर्स को पकड़ते हैं। इंडियंस और प्लेयर्स में क्या है, प्लस वाला, और नॉट बॉयज का मतलब हो गया माइनस वाला, तो बॉयज को बाद में करते हैं। तो पहले इंडियंस और प्लेयर्स, ठीक है, देख सकते हो, पहले मैं इंडियंस लिख लेता हूं। इंडियंस हमारे कौन कौन से हो जाएंगे सर, 6 11 8 और 10। प्लेयर कौन कौन से हो जाएंगे सर, ठीक है, 8 9 10 और 15। अब आप देख सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है सर, एक 8 आ रहा है, एक 10 आ रहा है, बस। अब बोलता है नॉट बॉयज, अब लिख लो नॉट बॉयज। नॉट बॉयज को हमने क्या करना है सर, माइनस करना है। तो बॉयज कौन कौन से सर, बॉयज हमारे आगे ये आप देख सकते हो, 2 मिनट, हाँ एक बार मैं इसको, तो इधर मैंने बॉयज इधर लिख दिया, तो ये हमारे बॉयज रहेंगे, ठीक है। तो बॉयज हमारे कौन कौन से आगे सर, 11 8 9 एंड 5। तो जो जो कॉमन है वो कट कर दो सर, कॉमन है 8, तो 10 विल बी योर आंसर। तो 10 हमारा ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहले स्क्रीन साफ कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है द डायग्राम, स्क्वायर का मतलब है डॉक्टर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, डॉक्टर। तो स्क्वायर कहां पे गया, ये रहा, इसको मैं लिख देता हूं डॉक्टर। सर्कल का मतलब है ब्लड डोनेटर्स, इसको मैं BD लिख देता हूं, ब्लड डोनेटर्स। पेंटागन का मतलब है वुमेन, तो इसको मैं लिखता हूं वुमेन। अब देखिए, हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर्स आर ब्लड डोनर्स, मतलब तीनों का कॉमन ढूंढना है। तो सिंपली अगर आप अब इसमें प्रो बन चुके हो, आपने तीनों के बीच में देखना है, तो तीनों के बीच में 50 आ रहा है, तो 50 इज द राइट वन। नहीं तो जो मैंने अप्रोच बताई आप वो भी कर सकते हो। जब बीच में कभी भी नॉट ना हो ना, नॉट वाला क्या करता है, वो काम बिगाड़ देता है, उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। जब कभी भी बीच में नॉट ना हो और तीनों की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, डॉक्टर की बात हो रही है, ब्लड डोनर्स की भी बात हो रही है, तो जो तीनों के बीच में आ रहा है तो वो आपका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना 6 क्वेश्चन इसका कहता है, इन द गिवन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट्स टीचर। सर्कल रिप्रेजेंट करता है टीचर को, तो इसको मैं लिखता हूं टीचर। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डांसर, तो ये डांसर आ गया, और जो रेक्टेंगल है वो राइटर्स। अब बोलता है टीचर्स हु आर राइटर्स बट नॉट डांसर। नॉट डांसर को साइड में रखो, टीचर्स और राइटर में पहले ढूंढते हैं कॉमन। सर टीचर्स हमारे आगे 15 6
9 और 10, ठीक है। और राइटर्स कौन कौन से आगे? 11, 9, 10 और 14। अब इनमें कॉमन क्या है सर? एक 9 है और एक 10 है। अब हमने माइनस क्या करना है सर? नॉट डांसर्स, ठीक है। डांसर्स कौन कौन से आगे सर? हमारे डांसर्स आगे 7, 6, 11 एंड 9। तो इनमें कॉमन क्या आ गया सर? 9 आ गया कॉमन, तो कट कर दो, 10 विल बी आवर आंसर। तो इसका भी आंसर करेगा सर 10 इज द राइट वन। आगे बात करते हैं। 7th क्वेश्चन, सर्कल रिप्रेजेंट्स, आपका रूलर फॉक की बात करिए सर्कल, ठीक है। तो सर्कल को मैं लिखता हूं रूलर, ट्राइंगल बिजनेसमैन, और जो रेक्टेंगल है ग्रेजुएट्स। अब बोलता है रूलर बिजनेसमैन आपने बताने हैं बट नॉट ग्रेजुएट्स। देखो ये क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी ना आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। नो डाउट कि आपको फर्स्ट टाइम आप कर रहे होगे ये अप्रोच आपको, लेकिन मजा जरूर आएगा। आपका ये जो कंसेप्ट है ना, इससे आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है क्वेश्चन। तो बात होती है ऐसे रूलर बिजनेसमैन, रूलर पहले लिख लेते हैं सर 13, 12, 7 एंड 8, और बिजनेसमैन की बात करें सर 9, 11, 7 एंड 8। तो क्या क्या कॉमन आ गया सर? 7 और 8 कॉमन आ गया। अब माइनस क्या करेंगे सर? माइनस हम करेंगे ग्रेजुएट्स को, क्योंकि हमें नॉट ग्रेजुएट चाहिए सर। ग्रेजुएट है हमारे 11, 7, 4 एंड 12। तो कॉमन क्या आ गया सर? 7 आ गया, 7 को कट कर दो तो 8 इज आवर आंसर। तो देखो कितनी जल्दबाजी में मैंने आंसर निकाल दिया। बस कहने की बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कुछ नहीं है, लेकिन इससे आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाद में आपके लिए एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक प्रॉपरली हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे जितने भी अभी हमने टॉपिक किए हैं, ताकि आपका रिवाइज हो सके, आपको एक प्रॉपर अप्रोच पता चल सके कि आप क्या सही पाथ पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही चीज है कि आपका इधर भी वही है कि ग्रेजुएट, एम्प्लॉयड, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं हमने क्या करना है। इसको पहले लिख लेते हैं सर। सर्कल का मतलब है ग्रेजुएट्स, ट्राइंगल का मतलब है एम्प्लॉयड, और रेक्टेंगल का मतलब है रूलर, ठीक है। तो इसका ये हो गया, स्टडी द केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इज द रूलर? हमें रूलर चाहिए। अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, देखो बस और बस इधर मैंने अनएम्प्लॉयड डाल दिया, मतलब कि नॉट एम्प्लॉयड, और कुछ नहीं। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया सर? नॉट एम्प्लॉयड, बस ये कंसेप्ट है। तो यही चीज आपने सीखनी है। पहले हम रूलर और ग्रेजुएट ढूंढते हैं। सर रूलर हमारे हो गए 8, 9, 6 एंड 12। रूलर वाले ये ना 8, 9, 6 एंड 12। अगर अब मैं ग्रेजुएट्स की बात करूं, ग्रेजुएट सर हमारे हो गए 10, 8 और 9। तो कॉमन क्या क्या आ गया सर? हमारा 8 और 9 कॉमन आ गया, तो 8 और 9 मैं इधर लिख देता हूं। माइनस क्या करूंगा? एम्प्लॉयड वाले, क्योंकि हमें नॉट चाहिए ना। तो 4, 9 और 6, तो 9 को मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि कॉमन है। तो 8 विल बी आंसर। तो आंसर करेगा सर 8, आंसर रहेगा बी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई आशंका नहीं होगी। आपका कभी भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको बता दूं, आपका जो जेकेपीएससी का एग्जाम था उसमें तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आया था, तो चांसेस है कि आपको अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आए। तो मैंने आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करा दिए, हर तरह के क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद से आपको कुछ नहीं आने वाला, बस आपने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है कि आप प्रैक्टिस के दौरान आपसे अटक जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि सर ये मेरा आंसर क्यों नहीं निकला, मेरे से कहाँ गलती होगी, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज IG क्लासेस 1 पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उधर रिप्लाई दे दूंगा कि आपका ये आंसर क्यों नहीं निकल रहा, क्या इसका राइट अप्रोच रहना चाहिए। और बहुत जल्द आपको बता दूं, आपका जीके सेक्शन में स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके प्रॉपर्ली मुझे फैक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, उसके कारण थोड़ा सा टाइम रहेगा। तो यही मेरी ओर से कोशिश है कि रोज के रोज आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, रोज का रोज एक टॉपिक आपका कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे ही हमारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे इसके, तो हम इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारी प्रॉपरली हम प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे और बाकियों से लीड पालेंगे। आपको एक मैं फिर से कह दूं कि आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंपोनेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट वे में, बेस्ट कंप्राइज वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज IG क्लासेस। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस आज का इतना ही रखते हैं लेक्चर। अब आपका फर्ज बनता है कि लेक्चर को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ताकि ये जो वीडियो है प्रॉपर्ली रैंक हो सके और सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ।